भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिन जातकों का आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरी एनिवर्सरी है उनकी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं, और पुरुषोत्तम मास के 5 दिवसीय दीपदान की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान कैसे करें। तो भक्तों चल रहा है चतुर्मास, चतुर्मास के साथ चल रहा है सावन, और सावन में चल रहा है पुरुषोत्तम मास। तो हमें इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान कैसे करना है, और सावन है तो इसलिए हमें सावन में भी क्या करना है। तो पुरुषोत्तम, पहले तो ये बात पक्की कर लेते हैं कि ये पुरुषोत्तम नाम क्यों पड़ा है। तो हमारे जो पुरुषों में उत्तम कौन है, हमारे नारायण भगवान हैं। तो नारायण भगवान को, ये हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं विष्णु भगवान का रूप है, तो ये पुरुषोत्तम रूप पुरुषोत्तम भगवान कहलाते हैं। तो इनके लिए हमने क्या दीपदान करना है। तो भक्तों हमने दीप, अपने जैसे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके सामने हमने जला लेना है एक अखंड दीप। जैसे ये दीप है तो इसमें हम द्वाती लगाकर इसमें जला लेंगे तिल का तेल का अखंड दीप। और एक दीपक हमें, जो हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे तो वो आरती हम किससे करें, घी के दीपक से करें 5 दिवसीय, क्योंकि ये एकादशी से लेकर मावस तक का होता है। तो आप सुबह को करें तो सुबह करें 5:30 बजे के बाद कर सकते हैं। 6 बजे तक आरती सूर्य भगवान के निकलने से पहले होती है, और एक होती है सूर्यास्त होने से पहले। तो शाम को जो दीपक जलाएं वो आप जलाएं 6 बजे के बाद जला लें। 6:02 5 मिनट, मतलब 6 बजे आप जला लें। गोधूली वेला में इस दीप का दीपदान दिया जाता है। तो दीपक हम अपने विष्णु भगवान के मंदिर में भी जला सकते हैं और विष्णु भगवान के पास भी जला सकते हैं। तो भक्तों हमें जलाने 5 दिए। तो 5 दिए हमें कौन से जलाने हैं, तो आप आटे के भी ले सकते हैं और मिट्टी के भी ले सकते हैं। पहले मैंने ये दिए ले लिए। ये दिए बिल्कुल कोरे हैं। अब इसको क्या करूँगी, मैं इनको धो लूँगी। तो भक्तों मैंने एक कटोरी में जल ले लिया है और इनको मैं धो लूँगी। 5 दियों को इनमें डाल दूँगी और 10 मिनट बाद इनको मैं निकाल लूँगी। जब अब 10 मिनट हो जाएंगे तब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये मैंने 5 दिए ले लिए हैं, और अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम माला पहना लेंगे, पुष्प इनके पास अर्पित कर देंगे, और उसके बाद हम दीपदान कर देंगे। तो दीपदान हमने करना कैसे। तो भक्तों मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को पहना लिए फूलों की माला, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो मैंने इनके पास भी पुष्प रख दिया है, और मैंने पीले पुष्प रख दिए हैं सभी के पास। और इस तरीके से अब हम कर लेंगे दीप का पूजन। तो ये आ चुके हैं दीप मेरे पास। तो अब इसको मैं प्रज्वलित करूँगी। तो भक्तों मैंने क्या करना है, ये रोली ले लिए, घोल लिए रोली, और रोली लेकर मैंने 8 तिलक लगा लेने हर दिए पर। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मैं 8 लगा लूँगी तिलक इसके, और 8 ही लगा लूँगी मैं चंदन से। ये 1, तो 8 लगा लूँगी। इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने रोली से और चंदन से इसका क्या कर लिया, ये दीप का पूजन कर लिया है। और हमें दीपक खाली नहीं रखना है। तो भक्तों आप थाली भी ले सकते हैं और परात भी ले सकते हैं। मैंने ले लिए थाली, और इस पर बनाने वाली हूँ मैं सतिया। तो मैं रोली से सतिया बनाने वाली हूँ, तो मैंने ये बना लिया सतिया। तो आप इस दीप का पूजन कैसे करेंगे तो मैं अभी बता देती हूँ। ये मैंने सतिया बना लिया है, और यहाँ पर सतिया बनाने के बाद मैं 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर बना लूँगी। तो ये मैंने सतिया बनाकर लाइन बना ली है, और इस पर रख लेंगे हम पीले पुष्प। तो अब मैं यहाँ पर इस पर क्या कर लूँगी, पीले पुष्प ले लूँगी। ये मैंने पीले पुष्प ले लिए और मैं यहाँ पर इस पर बिछा लूँगी। तो भक्तों अगर आपको यमुना जी का या गंगा जी का करना है तो उसकी भी मैं अभी
तो भक्तों जैसे ये आपने सतिया बना लिया, तो आपको जैसे जमुना जी का जल है तो ये पुष्प, अभी ये पुष्प का टुकड़ा नहीं डालना है, ये जल डालकर और यहाँ पर आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। गंगा जी के लिए, यमुना के लिए, या सरोवर पे जैसे नहीं जा सकते तो हम गंगा यमुना का जो दीप है वो अपनी परात में करके ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये जमुना जी का जल है तो ये हम यहाँ ले लेंगे, ये पुष्प नहीं डाल के ये जल डाल लेना है। पुष्प का टुकड़ा नहीं डालना है, ये गंगा जी का जल, ये यमुना जी का, जिसकी भी आरती करनी है, और हम थाली में जल ले लेंगे और जल लेकर दीप जला लेंगे और पुष्प डालेंगे हम साबुत, जैसे ये वाला पुष्प है, टुकड़ा न डालकर हम ये पुष्प रखेंगे। तो अभी मैं 5 दीप बताने जा रही हूँ कि किस लिए जलाने हमने 5 दीप। तो भक्तों ये तुलसा मैया पधारी हुई है यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी के पास। तो देख सकते हैं ये तुलसी मैया को मैंने यहाँ पर वस्त्र पहना दिए हैं और ये तैयार हो चुकी हैं तुलसी मैया। तो मैंने ग्रीन और इनको येलो दोनों को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। अब हम इनका पूजन किस तरीके से करना है, तो भक्तों हमें तुलसी जी के आगे दीप जलाना है। तो क्या करना है, पहले हम ले लेंगे, ये रोली है मेरे पास, ये रोली ले लूँगी हाथ में और यहाँ पर टीका लगा देंगे, धरती पर हम पूजन कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद में क्या करूँगी, एकादशी का दिन होगा तो हमें पीले पुष्प इस तरीके से पीले पुष्प बिछा लेने हैं और उसके बाद ये दिया हमने यहाँ पर इस तरीके से रख देना है। और अब इसके बाद हम जला लेंगे यहाँ पर दीप। तो ये मैंने जोत जला ली है। तो भक्तों इस तरीके से रखना है जो हमारा दिया कवर हो जाए। तो एकादशी का दिन हो तो हम जैसे चावल नहीं यूज़ कर सकते तो हम एकादशी के दिन इस तरीके से जला सकते हैं दीप। तो इस तरीके से हमें तुलसी मैया को दीपदान करना है। तो 5 दिए हमें दीपदान करने हैं। तो हमें भक्तों 5 दीप दान करने हैं। तो एक तो हमने तुलसी के आगे इस तरीके से दीप दान कर देना है, दूसरा हमने आंवले के वृक्ष के पास कर देना है, तीसरा हमने सरोवर पर कर देना है, सरोवर नहीं हो तो अपने हंडे के पास कर देना है, मतलब हंडा जो हम मिट्टी का जल का पात्र रखते हैं उसके पास जो रसोई में होता है। और चौथा हमने बेलपत्री के पेड़ के नीचे करना है और 5वां हमने अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करना है। और हमने दीपदान इसी तरीके से करना है। तो हम ये 16 तारीख को 5 दियों का दीपदान कर सकते हैं। तो ये हमें, और एकादशी वाले दिन जो है तुलसा जी के नीचे इस तरीके से हमने इनको विराजमान करके इस तरीके से दीप प्रज्वलित करना है। तो अब मैं दिखाती हूँ दूसरा दिया कैसे जलाना है। तो ये तुलसा जी के सामने इस तरीके से दिया आपको जलाना है। तो दूसरा दिया ये हमारा है। तो ये जैसे आपका बड़ा घड़ा हो या छोटा घड़ा, आप जैसा भी रखते हो, तो उसके पास में यहाँ पर जैसे ये, तो यहाँ पर ये हमें पुष्प बिछा लेना है, पीले पुष्प बिछाकर पूरे में बिछा लेना है इस तरीके से। पहले रोली का मैंने तिलक लगा लिया यहाँ पर जैसे पहले लगाया था, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये विराजमान कर दूंगी दिया पुष्प पर। तो हमें तिल 2-4 तिल हम इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो मेरा तिल का तेल है लेकिन हम 2-4 डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरा दिया हमने यहाँ जला लिया, तीसरा बेलपत्री पर जला लेना है, और चौथा आंवले पर जला लेना है, और 5वां घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ पर जला लेना है। तो भक्तों ये है मेन गेट, और मेन गेट के सीधे हाथ पर ये मैंने यहाँ पर पुष्प रख लिए हैं और पहले लगा लिया रोली से टीका, और उसके ऊपर ये मैंने पुष्प रख दिए, उसके ऊपर ये दिया सीधे हाथ पर रखना है। इस तरीके से 5 दिए रखने हमने। सरोवर नहीं है तो फिर जल के पास या तो कुआं हो या कुछ ऐसा हो, और नहीं हो तो आप इस तरीके से भी जला सकते हैं। और एक जलाना, तो भक्तों ये आप देख सकते हैं। तो ये जो 2 दिए हैं, ये वाला बेलपत्री पर, और एक जलाना है हमने बेलपत्री के पास, और एक आंवले का। ये 2 दीपदान हमने वहाँ करने। तो इस तरीके से हो जाएंगे 5 दीपदान। तो भक्तों ये आप या तो 16 तारीख को कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है आप रोज भी कर सकते हैं इस दीपदान को। और ये करना है शाम को 6 बजे और सुबह 5:30 बजे के बाद, सूर्यास्त से पहले और सूर्य निकलने से पहले, अस्त से भी पहले और
दोनों टाइम, आप दोनों टाइम कर रहे हैं तो और नहीं कर सकते तो आप विष्णु भगवान के मंदिर में सुबह दीप जल्दी जला लें और वो घी का दीपक जलाएं, जो उससे विष्णु भगवान जी की आप आरती करेंगे। तो भक्तों ये है देसी घी गाय का, तो इससे मैंने ये जोत जला लेनी है, घी डालकर जोत जला लेनी है। तो भक्तों मैंने ये जोत तैयार कर ली है और मैंने ये जला लिया जोत, और अब जला लेंगे, कपूर भी जला लेना है हमने और धूप दीप सब जला लेना है सुबह आरती में। तो हम करेंगे देसी घी के दीप से आरती। तो सुबह शाम हम आरती जो करेंगे वो देसी घी के दीप से कर लें। तो भक्तों इन 5 दीपों के जलाने से कैसी भी विपदा हो वो आपकी दूर हो जाएगी। तो इसलिए 16 तारीख को ये उपाय कर लेना। और ये हमने कर लिया। अब तो अब कर लेंगे विष्णु भगवान जी की आरती। तो मैं घंटी बजाकर ये थाली तैयार कर ली है पीले पुष्पों से। तो अब करेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं वो के बिहारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि बल जाऊं। और भक्तों इसी के बाद हमने कर लेनी है तुलसा जी की आरती। तो मैं तुलसा जी की आरती गा नहीं रही हूँ, तो हम तुलसा जी की भी आरती साथ के साथ ही कर लेंगे और इस जोत को हम ठंडा कर लेंगे। तो मैं शंख के जल से इस जोत को ठंडा कर लूँगी और सभी को दे दूँगी, अपने लड्डू गोपाल जी को, तुलसा जी को, सभी को ये मैं धूप दीप दे दूँगी और उसके बाद हम सब ग्रहण कर लेंगे। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। कमेंट्स में लिखें जय तुलसी माँ की।